ये कहानी गांव की एक औरत की है जिसे अपनी मालो दौलत पर बहुत गरूर था। इसी वजह से वो गांव के गरीब लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझती थी। आखिर उस घमंडी औरत का गरूर किस तरह टूटा और कैसे गांव में तब्दीली आई, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें, क्योंकि घमंड का अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो बाहर से बहुत ही पुरसुकून लगता था, मगर अंदर ही अंदर लोगों के दिलों में हसरत, खौफ और खामोशी छुपी हुई थी। उस गांव में हर शख्स अपनी जिंदगी में मगन तो था, मगर गांव में एक ऐसा घर भी मौजूद था जिसका नाम सुनते ही लोग अपनी नजरें झुका लेते थे। उसी गांव में एक शुमाइला नामी औरत रहती थी, जो अपने आप को सबसे ऊंचा, सबसे बेहतर और सबसे अक्लमंद समझती थी। उसे अपने घर, अपने मालो दौलत, अपने कपड़ों, अपने अंदाज और अपनी जुबान पर बहुत ही गुरूर था। गांव की औरतें जब भी इकट्ठा होती तो शुमाइला का जिक्र जरूर होता। कोई कहती वो खुद को क्या समझती है, तो कोई कहती आहिस्ता बोलो बहन, खामोश रहो, मैं तो कहती हूँ कहीं ऐसा ना हो वो सुन ले और हमारी शामत आ जाए। शुमाइला को दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत ही अजीब सा सुकून मिलता था। वो किसी के कपड़ों पर हंसती, तो किसी के बर्तनों पर, तो किसी के बच्चों के लहजों पर। उसे लगता था कि ये सबसे कमतर हैं और वो सबसे आला तर। अगर कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत करता तो वो इतनी सख्त बातें कहती कि सामने वाला दोबारा जुबान खोलने की हिम्मत ही ना कर पाता। आहिस्ता आहिस्ता पूरा गांव शुमाइला के गुरूर का आदी बनता जा रहा था। एक दिन उसी गांव में एक औरत आई। नाम था जरीना। लिबास सादा था, मगर आंखों में खुददारी और लहजे में सच्चाई थी। वो किसी के सामने झुकती नहीं थी, मगर किसी को नीचा भी नहीं दिखाती थी। अब जरीना ने उस गांव में रहने वाले लोगों से सलाम दुआ की, हाल अहवाल पूछा, मगर उसे जल्द ही एहसास हो गया कि इस गांव में लोग बोलते कम और डरते ज्यादा हैं। शुमाइला ने जब जरीना को देखा तो कहने लगी, मेरी बात सुनो, नई लगती हो, यहाँ रहना आसान नहीं है, समझदार रहना। तो जरीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, समझदारी खामोशी में नहीं, सच में होती है, तुम इस बात को समझो। अब जरीना को अच्छे से समझ आ गई थी, इसलिए वो अक्सर रातों को औरतों के साथ बैठती और उन्हें बताती कि मेरी बहनों, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, खड़े होने से मिलती है। पहली बार लोगों के दिलों में हल्की सी उम्मीद जगी। गुजरते दिनों के साथ साथ शुमाइला को महसूस होने लगा कि यहाँ के रहने वाले लोगों के दिलों में खौफ की शिद्दत कम और सोचने की शिद्दत ज़्यादा होने लगी है। बस ये बात उसके गुरूर को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर अपने ही घर की चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी। अब शुमाइला ने अपनी आखिरी कोशिश की। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें डराने धमकाने लगी, मगर इस बार जो खामोशी थी वो किसी खौफ की नहीं, बल्कि सोच की थी। तभी जरीना आगे बढ़ी और कहने लगी, बहन, मेरी बात सुनो, हम सब इंसान हैं, किसी का गुरूर किसी की किस्मत नहीं लिख सकता, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। ये जुमला जरीना का कहना था, जो गांव वालों के दिलों में उतर गया। अब गांव के लोगों ने जरीना की बातों पर अमल करना शुरू किया और वो शुमाइला के खौफ से आगे बढ़ गए थे। शुमाइला को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो खुद को सबसे आला समझती थी। आज वो तन्हा होती जा रही थी। तन्हाई अंदर ही अंदर शुमाइला को खाती जा रही थी, इसलिए वो बीमार पड़ गई। अब वही लोग जिनका वो मजाक उड़ाती थी, आज उसके दरवाजे पर कोई नहीं आया, मगर शुमाइला अकेली लेटी जिंदगी की जंग लड़ रही थी। अब एक दिन जरीना शुमाइला के घर दवा और पानी लेकर आई, उसे दी और बस इतना कहा, मैंने कहा था ना कि गुरूर इंसान को अकेला कर देता है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें समझ आ गई होगी। जरीना की बातें शुमाइला को अब अच्छे से समझ आईं
اور وہ اندر سے ٹوٹ گئی۔ آنسوؤں کے ساتھ اس کا غرور بھی بہہ رہا تھا، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی کہ اس نے کس قدر غرور کیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ شمائلہ کے غرور سے اب گاؤں صاف ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے پورے گاؤں میں پہلی بار لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بولنے لگے، کیونکہ خوف کی جگہ حوصلہ آ گیا تھا۔ اس سے ایک بات تو صاف ظاہر ہوئی کہ جو خود کو سب سے اونچا سمجھتا ہے وہ سب سے پہلے تنہا ہوتا ہے، اور جو دوسروں کو اٹھاتا ہے وہی اصل میں مضبوط ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، غرور انسان کو دوسروں سے دور اور آخرکار اکیلا کر دیتا ہے، جبکہ عاجزی اور ہمدردی دلوں کو جوڑتی ہے، کیونکہ جو شخص دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے وقت اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور دلاتا ہے، اور اصل عزت دولت، رتبے یا طاقت میں نہیں بلکہ اچھے رویے، سچائی اور انسانیت میں ہوتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.